बन्नापुर गांव किसी रेगिस्तान से कम नहीं था। वहां पर पानी सोने के भाव में बिकता था। अगले दिन उस गांव के भाग में बारिश बहुत कम पड़ती थी, इसलिए वहां साल के 12 महीने पानी की समस्या लगी ही रहती थी। गर्मी के दिन आ गए थे। ऐसे में सभी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाजार जाते, लेकिन उन्हें कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगे दाम में मिलती थी। भैया, एक गिलास स्प्राइट पूरे 200 रुपए में दे रहे हैं बाजार में। सच में? हमारा गांव एक रेगिस्तानी है। पहले पानी मिलना मुश्किल था, अब इस भीषण गर्मी में कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकते चैन से। इस गांव को छोड़कर जाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, खेती बाड़ी तो यही है ना। उन सभी को परेशान देख उस गांव में नया नया एक आदमी उनके पास आकर, मेरा नाम मनोहर है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। क्या बात है भाइयों, बहुत परेशान लग रहे हो आप दोनों। वो दोनों आदमी मनोहर को सारी दुविधा बताते हैं, जिसके बाद मनोहर वहां से चला जाता है। और अगले दिन बन्नापुर गांव में कनोज नाम का एक व्यक्ति एक जाइंट स्प्राइट ट्रक में सवार होकर उस गांव में आता है और उसके सूखे तालाबों को टैंकर से स्प्राइट निकालकर स्प्राइट से भर देता है और हर तरफ स्प्राइट स्विमिंग पूल बन जाता है। सभी गांव वाले उसका धन्यवाद कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया आपने जी। आप हो कौन लेकिन? हाँ, आप दिखने में तो बहुत धनवान लगते हैं। मैं एक स्प्राइट फैक्ट्री का ओनर हूँ और मेरे सेक्रेटरी मनोहर ने मुझे इस गांव की दुर्दशा के बारे में बताया, इसलिए मैं आप सबकी मदद के लिए चला आया। भाई, अब जिसे भी इस स्प्राइट स्विमिंग पूल में नहाना है, इसे पीना है या इसे बाल्टी में भरकर ले जाना है, आप लोग मुझे पैसे देंगे। ज्यादा नहीं, बहुत सस्ता रेट है। सभी गांव वाले सस्ते रेट के कारण खुशी खुशी मान जाते हैं। और कुछ लोग उस स्प्राइट स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं, कुछ बाल्टियां भरकर ले जाते हैं, कुछ वहीं पर बैठकर स्प्राइट पीते हैं। मनोहर उधर ही दिन भर चौकीदारी करता और सबसे पैसे लेता। लेकिन सभी गांव वालों को ये नहीं पता था कि मनोहर और कनोज कितने बड़े धोखेबाज और लालची इंसान हैं। वो दोनों असल में दो चोर होते हैं। ये लो मनोहर, तुम्हारे आज के 50% पैसे। यार कनोज, उस बन्नापुर के बेवकूफ गांव वालों को तो कुछ खबर भी नहीं है कि हम स्प्राइट की फैक्ट्री के अंडरग्राउंड पाइप से सारा स्प्राइट चुराकर उनकी फैक्ट्री से चोरी की हुई ट्रक में वो स्प्राइट भरते हैं और उन्हें बेच देते हैं। और तो और उस गंदे नाले का पानी भी मिलाते हैं हम इसमें, ताकि भाई स्प्राइट की क्वांटिटी तो बढ़े। मनोहर और कनोज दोनों स्प्राइट की फैक्ट्री के अंडरग्राउंड पाइप को फोड़कर उसमें से स्प्राइट निकालते हैं। उन्होंने पहले से ही उस फैक्ट्री से एक ट्रक भी चोरी की होती है, उसमें वो सारा स्प्राइट भरते हैं, जिसके बाद वो नाले का गंदा पानी स्प्राइट में मिलाते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़े। धीरे धीरे बन्नापुर के गांव वासियों की तबीयत बिगड़ने लगती है और उनके बदन पर लाल लाल निशान होने लगते हैं और वो सभी खुजा खुजा कर थक जाते हैं। मनोहर, इससे पहले कि गांव वालों को शक हो जाए हमारे मिलावट वाले स्प्राइट पर, हमें इस गांव को छोड़कर अब किसी और गांव को उल्लू बनाना होगा जहां पर पानी की कटौती हो। दोनों बचकर भाग रहे होते हैं, तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है और वहां पर स्प्राइट फैक्ट्री का असली मालिक खड़ा होता है और बन्नापुर का एक नौजवान भी। अब तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। मैंने कल ही तुम दोनों का पीछा किया था, जिसके बाद मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों कैसे स्प्राइट चुराते हो और कैसे उसमें मिलावट करते हो। इसीलिए मैंने तुरंत स्प्राइट के ओनर और इंस्पेक्टर साहब को बुला लिया। अब चलो, तुम्हारी जेल के स्विमिंग पूल में अच्छे से धुलाई करता हूँ। नहीं। और इस तरह
कनौज और मनोहर आखिरकार बुरी तरह पकड़े जाते हैं।